मालेगांव ब्लास्ट मामले में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने फैसला तो सुना दिया, सातों आरोपी बरी भी हो गए, लेकिन इस फैसले को लेकर कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बरी होने वालों में कर्नल पुरोहित भी शामिल हैं, लेकिन कोर्ट ने उनसे जुड़ी कुछ बातों पर गौर जरूर किया है, जिसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मालेगांव मामले में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन कोर्ट के आदेश में ये साफ हो गया कि आरोपियों को इसलिए रिहा किया गया क्योंकि एनआईए उनके खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने अपने आदेश में तो यहाँ तक कहा कि आरोप सही थे लेकिन प्रमाणित नहीं हुए, यानी कहीं न कहीं एनआईए पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के मामले की चर्चा सबसे ज्यादा हुई। दरअसल कोर्ट का जो विस्तृत ऑर्डर सामने आया है उसमें कर्नल पुरोहित को लेकर कुछ सवाल कायम है। वो बरी जरूर हुए हैं, लेकिन कोर्ट ने कुछ बातों पर गौर किया है। उनका अभिनव भारत नाम के संगठन से जुड़ना अभी भी विवादित बताया जा रहा है। कोर्ट के 1036 पन्नों के फैसले में जज ए.के. लाहोटी ने कहा कि सिर्फ शक के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। पुरोहित पर आरोप था कि उन्होंने अभिनव भारत के जरिए धमाके की साजिश रची और कश्मीर से आरडीएक्स लाकर बम बनाया, लेकिन कोर्ट ने इन आरोपों को सबूतों के बिना खारिज कर दिया। पुरोहित ने कोर्ट में कहा कि वो सेना की इंटेलिजेंस यूनिट में थे और एसआईएमआई जैसे प्रतिबंधित संगठनों की जानकारी जुटाने के लिए अभिनव भारत से जुड़े थे, मगर कोर्ट ने माना कि वो ये साबित नहीं कर पाए कि उनका मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना था। यानी इस मामले को लेकर भले ही फैसला सामने आ गया है, लेकिन अभी भी इस फैसले को पूरा नहीं माना जा रहा और मुमकिन है कि इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल हो और जो लोग बरी हुए हैं उन्हें दूसरी सुनवाई में सजा सुना दी जाए। खैर, अब मामले में आगे क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन इस मामले में आए इस नए मोड़ की वजह से ये एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।